इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हेसोंग को वही उसी के स्कूल में खड़ी औरत अपने लापता बेटी के बारे में पूछ रही थी। वो बताती है कि एक हफ्ते पहले उसकी बेटी एक लॉयर से मिलने गई थी, जिसके बाद वो वहाँ से कभी वापस ही नहीं आई। मुझे उस लॉयर के बारे में कुछ भी नहीं पता एंड पुलिस भी अभी तक उसकी बेटी को ढूंढ नहीं पाई। ये सुनकर हाईसोंग को लगता है कि कहीं इस औरत की बेटी को नाना ने तो किडनैप नहीं किया, क्योंकि वो भी एक लॉयर है। तभी वहाँ का एक स्कूल टीचर उस औरत को शांत करते हुए यहाँ से चले जाने को कहता है और वो हैसोंग को भी अपने घर जाने को कहता है। इसके बाद हमें वो घर जाते हुए दिखाई देता है, लेकिन अभी भी वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड नाना के ही बारे में सोच रहा था कि कहीं उसने ही तो उस औरत की बेटी को किडनैप किया है और कहीं मैं उसका अगला टारगेट तो नहीं हूँ। वो सोचता है कि उसे अब अपनी पुरानी ऑनलाइन गेमिंग आईडी डिलीट कर एक नई आईडी बनानी चाहिए और भूल जाना चाहिए जो भी उसने सुना और देखा। इससे शायद वो अपनी लाइफ को ठीक से एंजॉय कर पाएगा। ये सोचते हुए वो आगे बढ़ रहा था, बट तभी उसे आगे उसी के स्कूल में पढ़ने वाली स्टूडेंट जिसका नाम सोयॉन होता है वो दिखाई देती है। वो असल में उसी लापता लड़की के पोस्टर लगा रही थी। हेसोंग उससे कहता है, मुझे लगा था कि तुम स्कूल में इस लापता लड़की के बारे में बस ऐसे ही पूछ रही थी, बट लगता है तुम इसकी सच में मदद कर रही हो। वो बोलती है कि एक इंसान होने के नाते तो मैं इतना कर ही सकती हूँ और सब कुछ जानने के बावजूद मैं चुपचाप आंख बंद करके बैठ तो नहीं सकती। इसकी ये बात सुनकर वो कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो। अब वहाँ पर पोस्टर लगाने के बाद सोयन वहाँ से चली जाती है एंड हैसोंग उसकी बातें सुनकर डिसाइड करता है कि वो नाना के बारे में सब कुछ पुलिस को बता देगा। जिसके बाद उसे हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ वो नाना के बारे में सब कुछ बता देता है कि उसने किसी का किडनैप किया है। लेकिन एक ऑफिसर को उसकी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा था, मगर दूसरा ऑफिसर उसकी बातों पर बिलीव कर लेता है एंड साथ ही वो हाईसोंग की काफ़ी तारीफ भी करता है कि उसने इतनी यंग एज में किसी क्रिमिनल की रिपोर्ट लिखाने पुलिस के पास आया। वो उससे कहता है, जो तुमने उस क्रिमिनल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन बताई वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है उसे पकड़ने के लिए, और शायद जो भी इन्फो तुम्हें उस क्रिमिनल के बारे में पता हो शायद वो भी कंप्लीट सच ना हो, तो तुम उस क्रिमिनल से खुद की सेफ्टी के साथ और इम्पॉर्टेंट इन्फो निकालने की कोशिश करो। उस ऑफिसर के कहने का मतलब था कि हैसोंग नाना के साथ ऑनलाइन गेम खेलना कंटिन्यू रखे और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी इन्फो निकाले जिससे पुलिस नाना को पकड़ सके। इसके बाद हैसोंग वहाँ से चला जाता है। पहला ऑफिसर उस ऑफिसर से कहता है कि उन्हें उस लड़के की स्टेटमेंट लिख लेनी चाहिए, मगर वो बोलता है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि उसे हैसोंग की बातों पर भरोसा नहीं है। यहाँ हमें पता चलता है वो ऑफिसर जिसे हैसोंग की बातों पर भरोसा कर रहा था वो जस्ट नाटक कर रहा था। नाउ अब हमें वो उसके घर जाते हुए दिखाया जाता है। वो सोयॉन एंड ऑफिसर्स की बातों को सुनकर कुछ सोचने लगता है, जिसके बाद वो भागते हुए अपने घर जाने लगता है एंड घर में आकर वो अपना कंप्यूटर ऑन करके ऑनलाइन गेम में आ जाता है एंड नाना से कहता है, मुझे भूख लग रही है, चलो कल मिलते हैं साथ में खाना खाते हैं। ये सुनकर नाना बोलता है, ठीक है कल मिलते हैं। एंड इसी के साथ ये 4th चैप्टर ख़त्म हो जाता है।